रहमत मगफिरत जहन्नुम से निजात का महीना रमजानुल मुबारक शुरू। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। आज मुल्क में पहला रोजा होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, अल्लाह का शुक्र है हमें एक साथ रोजा नसीब हुआ है। मुल्क और कौम की तरक्की की भी दुआएं। الذي جعل لكم الأرض فراشا من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا أن نضرب مثلا ما بسوطة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم। माह सयाम अहले इस्लाम के लिए अल्लाह ताला का खुसूसी इनाम। मुल्क भर में शहरी रमज़ान की बरकतें समेटने लगे। मसाजिद में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात। घरों में भी खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। घरों और होटल्स में पहली सहरी की तैयारी। शहरी बाजारों से दूध, दही और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ। रमज़ानुल मुबारक में कीमतों में गैर ज़रूरी इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। रमज़ान में कीमतें कंट्रोल करना पहला इम्तिहान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के पहले इजलास से खिताब बोले, इरज़ा निर्खों पर अशिया की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब या कभी नहीं का मरहला आ गया। वक्त का ज़िया बर्दाश्त नहीं करूंगा। कर्ज की नहीं अब सरमायाकारी की बात करूंगा। महंगाई को कम करना हमारा पहला इम्तिहान है। सूबों के साथ मिलकर अशिया की कीमतों को कंट्रोल करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत पेट्रोलियम के शोबे के हवाले से भी इजलास। रमज़ानुल मुबारक में सार्फिन को बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, आवाम के खून पसीने की कमाई कौमी खजाने को मजीद नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। रमज़ान मुबारक का आगाज़ होते ही महंगाई का जिन बेकाबू। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छूने लगीं। कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान और दीगर शहरों में महंगाई का तूफ़ान। फल, सब्जियां, गोश्त समेत हर चीज़ शहरियों की पहुँच से बाहर। नॉर्मल क्वालिटी के प्याज की 300 रुपये किलो में फ़रोख्त। आलू 80 रुपये, टमाटर 200 से 220 रुपये किलो बेचा जाने लगा। भलियाँ 110 रुपये के इजाफे से 480 रुपये किलो हो गई। बेसन की कीमत में 40 रुपये इजाफा 240 रुपये किलो हो गया। चाट मसाले का पैकेट 60 से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया। फलों की कीमतें होश उड़ाने लगीं। सेब 300, खरबूजा 200 रुपये और स्ट्रॉबेरी 400 रुपये किलो हो गई। सहर व इफ्तार का खास एहतमाम दूर। 2 वक्त की रोटी मुश्किल है, शहरियों की दुहाई। फ्रूट है वैसे बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, आदमी की खरीद से बाहर है। सिचुएशन ये है कि गरीब बिल्कुल रोज़ा रखेगा, पानी से अफ्तारी करेगा और पानी से ही सहरी करेगा। जो फ्रूट की और सब्जियों के जो है वो इस वक्त जो रेट है ये बड़े जालमाना रेट है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनकों में कई गुना इजाफा। पहली इफ्तारी के मौके पर रुख परवर नज़ारा। लाखों मुसलमानों ने रोज़ा रसूल के सामने सब्ज गुंबद के साए तले इफ्तार की सादत हासिल की। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर और सहन में तिल धरने को जगह न थी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्पीकर से गूंजने वाली आज़ान की आवाज़ ने ज़ायरीन के पहले रोज़े और इफ्तारी को पुरकैफ बना दिया। ज़ायरीन ने इफ्तारी से पहले ज़िक्र अज़कार और दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए। अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआएं की। दुनिया के दीगर ममालिक में भी रमज़ान मुबारक की रौनकें। सऊदी अरब, इराक़, शाम, मिस्र समेत मुतअद्दिद खलीजी ममालिक में आज दूसरा रोज़ा होगा। रूस, अमरीका और कनाडा के मुसलमान भी आज दूसरा रोज़ा रखेंगे। भारत और बांग्लादेश में भी चांद नज़र आ गया। पहला रोज़ा आज होगा। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, मलेशिया और ईरान के शहरी भी आज पहला रोज़ा रखेंगे। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तेफाक। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पाकिस्तान को मुश्किलात से मिलकर निकालेंगे। अवाम की खुशहाली और मुल्क की तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दोनों रहनुमाओं का अज़्म। मुस्लिम वक़ाफ़ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की भी ऐवान सदर आमद। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सरबराह काफ लीग ने ओहदा संभालने पर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद दी।
तहरीक इंसाफ ने वफाकी काबीना के हल्फ को जाली करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा, जिल्लत में शिकस्त खाने वाले जाली और गैर आइनी काबीना का हल्फ उठा रहे हैं। जाली काबीना बज़ाहिर गैर आइनी निगरान हुकूमत का तसलसल है। मुल्क की मईशत को तबाही के दलदल में धकेलने के जिम्मेदारान की अहम ओहदों पर तयनाती अवाम दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तानी कौम ज़बरदस्ती मुसल्लत किए जाने वाले मुजरिमों को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब गैर आइनी और गैर कानूनी हैं। पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए। IG पंजाब नून लीग का ज़ाती मुलाजिम बन गया है। चीफ जस्टिस नोटिस लें। रहनुमा पीटा उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, धांधली से हमारे उम्मीदवारों को हराया गया। 9 फरवरी को फॉर्म 45 तब्दील करके फॉर्म 47 बनाए गए। 9 फरवरी को मुल्क में धांधली का रिकॉर्ड कायम हुआ। फाशिस्ट हुकूमत अपने हवास खो बैठी है। गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत जितना भी जुल्म कर ले, धांधली के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी रहेगा। किसी को सियासत और एहतजाज के नाम पर मुल्क गैर मुस्तहकम नहीं करने दूंगी। लोगों को तकलीफ पहुंची तो कानून हरकत में जरूर आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वार्निंग। बोली, कल जो कुछ पुलिस ने किया वो सियासी इंतकाम नहीं, जमहूरी हक के नाम पर कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। कल एक खातून की पुलिस वैन पर हमले की वीडियो देखी। ज़ेरे हिरासत अफराद को छुड़वाया गया। वफाकी वज़ीर अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत मुआशी मुश्किलात के खात्मे के लिए इक़दाम उठाएगी। हुकूमती अखराजात को कम करना और मुल्की मईशत में बेहतरी लाना लाजिम है। मुल्क के 14वें सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। बखी में ऐवान सदर पहुंचे। मुसल्लह फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आसिफ जरदारी ने ऐवान सदर के अमले से मुलाकात भी की। तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो भी शरीक हुई। सदर आसिफ जरदारी का बेटी आसिफा को खातून अव्वल बनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल का दर्जा दिया जाएगा। सदर बाज़ाबिता तौर पर आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल डिक्लेयर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब में 7 जनरल, 2 खातीन, उलमा, टेक्नोक्रेट और गैर मुस्लिम की एक नशिस्त पर इंतखाब होगा। सिंध में 7 जनरल, 2 खातीन, उलमा, टेक्नोक्रेट और गैर मुस्लिम की एक नशिस्त पर इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 खातीन, उलमा और टेक्नोक्रेट की एक नशिस्त पर पोलिंग होगी। बलूचिस्तान में 7 जनरल, 2 खातीन, उलमा और टेक्नोक्रेट की एक नशिस्त पर सेनेट मुकाबला होगा। इस्लामाबाद की 1 जनरल और 1 टेक्नोक्रेट की सीट पर इंतखाब होगा। हुकूमत पंजाब का कलीलुल मुद्दती बजट असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने महकमा खजाना को 3 माह का बजट तैयार करने का कह दिया। मरीम नवाज ने पंजाब में 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम करने की मंजूरी दे दी। बाइक प्रोजेक्ट 9 मई को लॉन्च होगा। तलबा के लिए एडवांस की रकम कम करने की हिदायत। 650 डीजल हाइब्रिड रीजनरेटेड माहौल दोस्त बसें चलाने का प्लान भी मंजूर। वज़ीर आला बोली, अवाम की तकलीफ का इजाला हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को बोझ उठाना होगा। मरीम नवाज से कनाडा की हाई कमिश्नर की मुलाकात। मनसब संभालने पर मुबारकबाद। Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 18 वफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत से हल्फ लिया। वज़रा को कलमदान भी तफवीज़। ख्वाजा आसिफ एक बार फिर वज़ीर दिफा, एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की तयनात, सेनेटर इसहाक डार को वज़ीर खारिजा और सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ को वज़ीर कानून और इंसाफ के कलमदान सुपुर्द। मोहम्मद औरंगज़ेब खजाना और रेवेन्यू, चौधरी सालिक हुसैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इंसानी हुकूक़ के वज़ीर मुकर्रर। अब्दुल अलीम खान निचकारी, जाम कमाल तिजारत, अताउल्लाह तारड़ को इत्तलात और नशरियात की वजारत मिल गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ तालीम का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला और एंटी नारकोटिक्स। अमीर मकाम को सेफ्रॉन के साथ कौमी सकाफती वर्से का इजाफी कलमदान दे दिया गया। अहद चीमा को मुआशी उमूर, राना तनवीर को सनत व पैदावार के कलमदान सौंपे गए। मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम और पावर
सरदार अवैस लगारी को रेलवे की वजारत मिल गई।